हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसराफिल स्टडी में। आज हम कक्षा 10 गणित में इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से हल करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। यहाँ हमें जो समीकरण दिया है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, तो इसका हमें मूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो देखिए इसका हल, हम यहाँ लिखेंगे हल में हमें समीकरण दिया है दोस्तों, द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो हमें इसका मूल निकालना है, यानी x का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ हमें कहा गया है गुणनखंड विधि से, तो यहाँ जो ये द्विघात समीकरण है ना, इसका हम गुणनखंड करेंगे, उसके बाद हम मूल निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों हम गुणनखंड कैसे करते हैं? हम सबसे पहले x² के गुणांक से अचर पद में गुणा करते हैं, यानी यहाँ जो ये 6 है ना, ये x² का गुणांक है, और यहाँ जो ये 2 है ये अचर पद है। तो हम x² के गुणांक से अचर पद में गुणा करेंगे, यानी 6 से हम गुणा करेंगे ये जो अचर पद है 2 इसमें। ठीक है, गुणनखंड करने का पहला कॉन्सेप्ट ये है। तो गुणा करेंगे क्या होगा, 6 दूनी 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। अब देखिए यहाँ जो ये 12 आया है, इसे हम इस प्रकार दो भाग में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 12 और घटाने पर हमारा 1x आना चाहिए। यहाँ माइनस चिन्ह है तो इसीलिए घटाने पर 1x आना चाहिए। यहाँ सिर्फ x है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ 1x है। x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 छिपा रहता है, इसीलिए यहाँ 1x है। तो हम इस 12 को इस प्रकार दो भाग में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 12 और घटाने पर 1x आना चाहिए। तो हम इस 12 को किस प्रकार दो भाग में तोड़ेंगे कि घटाने पर 1x आना चाहिए और गुणा करने पर 12। तो दोस्तों हम 12 को इस प्रकार दो भाग में तोड़ सकते हैं कि नहीं, यानी 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 3, 4 तिया 12, दोनों को गुणा करने पर 12 आ रहा है। अब देखेंगे कि घटाने पर 1 आता है कि नहीं। तो हम जब 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 आ रहा है घटाने पर और गुणा करने पर 12। तो अब यहाँ जो ये x है ना, इसकी जगह हम लिखेंगे 4x माइनस 3x। 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x होगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों गुणनखंड करने का बेसिक कॉन्सेप्ट, इसे आपको याद रखना है। सबसे पहले हम x² के गुणांक से अचर पद में गुणा करेंगे, फिर गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसे हम उस प्रकार दो भाग में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर वही संख्या आना चाहिए और घटाने या जोड़ने पर, यदि यहाँ प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पर, यदि यहाँ माइनस चिन्ह है तो घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो यहाँ बीच वाला संख्या आ रहा है 4x में से 3x घटाने पर। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस है तो माइनस, x की जगह हम 4x माइनस 3x लिखेंगे। तो यहाँ देखिए अगाड़ी में माइनस चिन्ह है ना, तो इसे हम कोष्टक लगा कर लिख लेते हैं 4x माइनस 3x को,
फिर माइनस में 2 है तो 2 लिखेंगे और बराबर में 0। ठीक, अब हम लिखेंगे 6x²। यहाँ माइनस है तो इस माइनस से हम इस कोष्टक में गुणा करेंगे, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 4x में माइनस से गुणा करेंगे तो -4x होगा। ठीक है, फिर यहाँ -3x है, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर होगा प्लस और गुने 3x और यहाँ -2 है फिर बराबर में 0। ठीक, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 पद है तो हम यहाँ क्रमशः 2 पद को हल करेंगे कॉमन निकालकर, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे। जो दोनों में है उससे बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ है 6x² - 4x, तो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 6। उसी प्रकार हम 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। तो अचर संख्या में से 2 कॉमन आएगा तो लिख लेते हैं 2, यानी 2 दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। नेक्स्ट यहाँ x² है और यहाँ x है। x² का मतलब होता है कि 2x है और यहाँ 1x है, तो इस दोनों में x भी कॉमन है तो यहाँ से 1x हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस दोनों में से 2x कॉमन आ गया। अब जो बच गया उसे हम कोष्टक में लिखेंगे। ठीक, यहाँ 6x² था, हमने 2x निकाल लिया तो 6 में से 2 निकाल लिया तो 3 बाकी रह गया। 2x में से 1x निकाल लिया तो 1x बाकी रह गया, यानी 6x² में से 2x कॉमन निकालने पर 3x बाकी रह गया। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ क्या था 4x, हमने 2x कॉमन निकाल लिया, यानी 4 में से 2 निकाल लिया तो क्या बाकी रह गया 2। फिर यहाँ x था, x भी हमने निकाल लिया तो यहाँ से क्या बाकी रह गया 2। ठीक है, तो हमने इस दोनों में से कॉमन निकाल लिया और जो संख्या बाकी था उसे हमने कोष्टक में लिख दिया। ठीक, अब यहाँ देखिए प्लस चिन्ह है तो हम यहाँ प्लस चिन्ह लगा देंगे ज्यों का त्यों। अब यहाँ 3x - 2, यानी अब इस दोनों में से हम कॉमन देखेंगे कि कौन सी संख्या आता है। तो यहाँ देखिए 3x - 2 है तो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा? तो यहाँ देखिए 3x - 2 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो जब भी गुणनखंड में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे? क्योंकि 3x को हम 1 से गुना करेंगे क्या होगा 3x, फिर 2 को भी 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, यानी इस दोनों में 1 है, इसीलिए इस दोनों में से कॉमन आ गया 1। ठीक है, जब भी कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 आएगा कॉमन। अब हम फिर से जो बच गया उसे कोष्टक में लिखेंगे। तो यहाँ 3x बाकी रह गया तो लिखेंगे 3x। अब ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे, निशान लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम इस कोष्टक में चिन्ह लगाएंगे तो ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह दोनों को आपस में गुणा कर कर लगाएंगे, यानी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो हम प्लस और माइनस को गुणा कर कर जो चिन्ह प्राप्त होगा उस चिन्ह को लगाएंगे। तो प्लस और माइनस को गुणा करने पर क्या होता है माइनस, तो यहाँ हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। 2 में से 1 कॉमन आ गया तो यहाँ 2 बाकी रह गया, फिर हम यहाँ कोष्टक लगा देंगे और बराबर में 0। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों तरफ कोष्टक में 3x - 2 3x - 2 है, तो हम यहाँ से भी इसे कॉमन निकालेंगे। प्लस के दोनों तरफ 3x - 2 है, यानी यहाँ से 3x - 2 भी कॉमन आएगा। तो यहाँ हम इसे उतार लेते हैं, यानी लिखेंगे 3x - 2
प्लस के दोनों तरफ है तो कॉमन आ गया। अब यहाँ भी जो बच गया है उसे हम कोष्टक में लिखेंगे। तो प्लस के इस तरफ 2x बाकी रह गया तो यहाँ लिखेंगे 2x। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। प्लस के इस तरफ 1 बाकी है तो 1 और बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ देखिए 6x² माइनस x माइनस 2 का गुणनखंड हमने कर दिया। जो गुणनखंड है 3x माइनस 2 गुने 2x प्लस 1। तो ये हमारा गुणनखंड हुआ। अब हम यहाँ से मूल निकालेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि ये जो दो गुणनखंड प्राप्त हुआ है ना, इस दोनों को हम 0 के साथ बराबर करेंगे। यानी पहले हम लिखेंगे 3x माइनस 2, इसे हम 0 के साथ बराबर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ है दूसरा गुणनखंड 2x प्लस 1, इसे भी हम 0 के साथ बराबर करेंगे। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे 3x बराबर प्लस 2, माइनस 2 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 2। तो यहाँ से x बराबर दोस्तों क्या होगा 2/3। 3 गुना में है, बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, इसीलिए x बराबर यहाँ हो गया 2/3। नेक्स्ट 2x प्लस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ से भी x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे 2x बराबर माइनस 1, प्लस 1 को पक्षांतर करेंगे -1। तो यहाँ x बराबर होगा -1/2। यहाँ जो ये 2 है गुना में है, पक्षांतर करेंगे भाग में चला जाएगा। तो यहाँ देखिए x का 2 मान निकल कर आ गया। तो हम यहाँ अब लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर एक मान है 2/3 और दूसरा मान है 1/2। तो यही होगा दोस्तों इस द्विघात समीकरण का मूल। ठीक है, द्विघात समीकरण है, इसका मतलब ये है कि चर की घात 2 है तो इसीलिए 2 मान होगा। तो यहाँ 2 मान है x का 2/3 माइनस 1/2। तो इस प्रकार हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।